हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एमसीए एंट्रांस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉइड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी एमसीए एंट्रांस में पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैक फॉलोज। स्टैक किस तरह के रूल को फॉलो करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक क्या होता है? अगर आप स्टैक देखेंगे तो इस तरीके से होता है। ये कंटेनर है। जब आपको पहला एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो नीचे आता है, फिर दूसरा उसके ऊपर आता है, फिर तीसरा उसके ऊपर आता है। इस तरह से आप इंसर्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो आपने इंसर्ट किया, पर जब आप इसमें से डिलीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये डिलीट टॉप से होता है, हमेशा टॉप से होता है। तो मान लीजिए सबसे लास्ट में आपने सी को इंसर्ट किया है, तो जब आप डिलीट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या डिलीट होगा? सी ही डिलीट होगा। मतलब सी सबसे लास्ट में आया था और डिलीट सबसे पहले हो रहा है, तो दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका आंसर होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया था वो सबसे पहले बाहर जाएगा। उसके बाद एक क्यू फॉलोज। क्यू किस तरीके से होता है? जैसे आप किसी टिकट काउंटर में लगते हैं, ठीक है, तो एक बंदा यहां पर लगा है, उसके पीछे एक बंदा लगा है, और ये मान लीजिए टिकट काउंटर है। ठीक है, इस तरह से लोग क्यू में लगे हैं। तो किसको टिकट पहले मिलता है? जो पहले आता है उसी को सबसे पहले टिकट मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा उसे ही सबसे पहले टिकट मिलेगा और वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्यू फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, इन ए ग्राफ विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल। ग्राफ में जब आप ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल करते हैं तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को आपको यूज करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है क्यू। क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जब आप ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल करते हैं। उसके बाद इंसर्टिंग वैल्यूज इन ए स्टैक इज टर्म्ड एज। ठीक है, किसी स्टैक में जब आप वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको यहां पर बोला जाता है पुश। और उसी तरह जब आप किसी एलिमेंट को या किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं तो उसको बोला जाता है पॉप। ठीक है, अगर यहां पर लिखा रहेगा डिलीटिंग वैल्यूज इन ए स्टैक इज टर्म्ड एज, तो फिर पॉप आपको देना है। और यहां पर लिखा हुआ इंसर्टिंग वैल्यूज इन ए स्टैक इज टर्म्ड एज, तो फिर आपको पुश लिखना है। ठीक है, पुश पे टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन ए स्टैक इज। स्टैक में जब आप पुश ऑपरेशन करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए, या फिर जब आप पॉप ऑपरेशन करते हैं डेटा को डिलीट करने के लिए, तो उसमें कितना टाइम लगता है? तो इसमें इसका सही आंसर है बिग O ऑफ 1। ये यूज किया जाता है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पर बिग O ऑफ 1 का मतलब ये है कि पुश और पॉप ऑपरेशन में कांस्टेंट टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूज नीडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। क्यू के भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक टाइप होता है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कितने क्यू की जरूरत पड़ेगी? तो इसका सही आंसर है 2। इसका मतलब आपको कम से कम 2 क्यू का जरूरत पड़ेगा जब आप प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टैक कैन बी यूज्ड फॉर। जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? वन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू अनदर। मतलब कोई एक्सप्रेशन एक फॉर्म में है उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टैक का यूज होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। मतलब ये सारे काम में जो है स्टैक का यूज किया जाता है, चाहे आप किसी एक्सप्रेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यू कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग डैश स्टैक। एक क्यू को आप कितने स्टैक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं?
मतलब आप लेंगे स्टैक, ठीक है, पर एक्चुअल में वो क्यू की तरह काम करेगा, तो उसके लिए आपको कितने स्टैक लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस यहां पर सही आंसर है 2। तो ए क्यू कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैक। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्सन। रिकर्सन को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा? तो यहां पर इसका आंसर होगा स्टैक। जब आप रिकर्सन को इंप्लीमेंट करते हैं तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। उसके बाद ईच नोड इन डबली लिंक लिस्ट कंटेन डैश फील्ड। जब आप डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं तो उसका जो नोड होता है उसमें कितने फील्ड होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं? तो डबली लिंक लिस्ट में जो नंबर ऑफ फील्ड होता है वो 3 होता है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि ये दोनों तरफ मूव करते हैं। तो मान लीजिए ये 2 नोड है, तो ये क्या करता है, इसका एड्रेस रखता है, और ये जो है वो इसका एड्रेस रखता है। इसी तरह आगे भी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर 3 फील्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहां पर बीच वाला क्या रखता है, डेटा रखता है। उसके बाद ये जो पहला फील्ड होता है ये प्रीवियस नोड का एड्रेस रखता है, और सबसे लास्ट वाला जो फील्ड होता है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। क्लियर। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे डेटा स्ट्रक्चर के जो कि एमसीए एंट्रांस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।